हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एलटीआई सिस्टम कॉजलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। एलटीआई सिस्टम कॉजलिटी में जो कॉजलिटी वर्ड है इसका मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं। कॉजल सिस्टम और नॉन कॉजल सिस्टम में हम ये पहले पढ़ चुके हैं। कॉजल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूज़ के लिए ही रिस्पॉन्ड करता है और फ्यूचर वैल्यूज़ के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता, और नॉन कॉजल जो है वो फ्यूचर वैल्यूज़ के लिए भी रिस्पॉन्ड करता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एलटीआई सिस्टम कॉजलिटी। तो पहले कॉजलिटी की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देती हूँ कि जो कॉजलिटी होता है वो डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है। ओनली रिस्पॉन्ड टू पास्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो कॉजलिटी है वो सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट वैल्यूज के लिए ही रिस्पॉन्ड करती है, और जीरो रिस्पॉन्ड टू फ्यूचर वैल्यूज, और जितनी भी फ्यूचर वैल्यूज होंगी उनके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। सपोज हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमने कोई एलटीआई सिस्टम लिया, एलटीआई ये हमारा सिस्टम है जिसपे हमने एक इनपुट दिया है xt और हमें आउटपुट मिल रहा है yt। ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो इसके अंदर xt एज ए इनपुट है और yt एज ए आउटपुट है। ये xt और yt तो आपके कंटिन्यूस टाइम के लिए हैं, और अगर हम डिस्क्रीट टाइम की बात करें तो डिस्क्रीट टाइम में सपोज हम fn ले रहे हैं। यहाँ पे हमने इनपुट fn लिया और ये कोई एलटीआई सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है hn, और आउटपुट हमें मिल रहा है यहाँ पर yn। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आउटपुट है yn उसको हम लिख सकते हैं कि वो कॉन्वोल्यूशन होता है हमारा fn इनटू fn कॉन्वोल्यूशन विद hn। इसे हम स्मॉल f कर लेते हैं, यहाँ पे भी स्मॉल f कर लेते हैं, लाइक दिस। तो आउटपुट yn जो है वो है हमारा कॉन्वोल्यूशन है वो fn कॉन्वोल्यूशन विद hn। और अगर हम कॉन्वोल्यूशन को ओपन करते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो yn है वो आ जाएगा हमारा समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f k h n माइनस k, लाइक दिस। और हम जानते हैं कि ये जो सिस्टम है हमारा ये पूरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो वी कैन से दैट फ्रॉम दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम इसको ये लिख सकते हैं कि तब हमारा yn हो जाएगा hn पहले आ जाएगा कॉन्वोल्यूशन विद fn, और जिसे हम लिख सकते हैं समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h k f n माइनस k। इतने एक बार इतना और समझ लेते हैं। इसमें यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो कॉजलिटी होता है वो आपका ओनली रिस्पॉन्ड टू पास्ट एंड प्रेजेंट वैल्यूज, जीरो रिस्पॉन्ड टू फ्यूचर वैल्यूज। अगर हम कोई एलटीआई सिस्टम ले रहे हैं जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स hn है, उस पर हमने इनपुट दिया fn, आउटपुट हमें मिला yn, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो yn है उसका फॉर्मूला होता है fn कॉन्वोल्यूशन विद hn। तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ से yn को जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि yn जो है वो आ जाएगा समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f k h n माइनस k। अब यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी जिसमें हम इन्हें इंटरचेंज कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम इन्हें इंटरचेंज कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि आगे नेक्स्ट में हमें क्या बताया गया है। यहाँ पर इसे रफ कर देते हैं। यहाँ पे इसी में हम कंटिन्यू करेंगे।
वैल्यूज लेकर चल रहे हैं यहाँ पे yn की। तो yn इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू है हमारी समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से -1 h k fn माइनस k। देन नेक्स्ट वैल्यू है हमारी, ये हमारी पास्ट वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू है प्रेजेंट के लिए जो कि है h0 f0। देन फ्यूचर वैल्यूज के लिए हम थर्ड वैल्यू ले रहे हैं जो कि है हमारी समेशन k इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है आपकी थर्ड वैल्यू जो कि है k इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी h k f n माइनस k। ये हमने 3 वैल्यूज यहाँ लिए हैं। ये हमारी पास्ट वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये फ्यूचर वैल्यू है। इन तीनों वैल्यूज़ के बारे में अब फर्दर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट को हम कह सकते हैं ये हमारी fn+1, फिर fn+2, देन अप टू सो ऑन अप टू fn+, ये माइनस के लिए है क्योंकि ये हमारी पास्ट वैल्यू है, n-1 n-2 एंड अप टू सो ऑन n माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। ये फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू है आपकी प्रेजेंट वैल्यू जिसमें कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि यहाँ एक ही वैल्यू है 0 वाली। देन है आपकी फ्यूचर वैल्यू जो कि आपकी fn+1 fn+2 अप टू सो ऑन fn+ इन्फिनिटी तक जाएगी। ओके, तो ये 3 वैल्यूज़ हैं हमारी यहाँ पर। इसको हम बता देते हैं, ये है हमारी, इसको आपको याद रखना है, ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये बाकी आपकी पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज हैं। इसको फर्दर आगे हम एलोबरेट करके ये भी बता सकते हैं कि इसमें क्या है, जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है कि जो सिस्टम है उसमें कॉजल सिस्टम जो है सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट वैल्यू पर ही रेस्पॉन्ड करेगा, नो रिस्पॉन्ड ऑन फ्यूचर वैल्यूज। तो वो भी हम डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ कॉजल सिस्टम जो कि है आपकी आउटपुट डिपेंड ओनली present and past values of the system। It means we can say that कि जो कॉजल सिस्टम है वो फ्यूचर वैल्यू के लिए रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, फ्यूचर वैल्यूज के लिए नॉन कॉजल सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। बट हम यहाँ पे LTI सिस्टम कॉजलिटी पढ़ रहे हैं तो हम यही प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूज़ के बारे में ही डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। और ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, डेफिनेशन ऑफ कॉजल सिस्टम, आउटपुट डिपेंड ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यूज ऑफ द सिस्टम, सो दैट वी कैन से दैट कि देयरफॉर hk is equal to 0 for k less than 0, hk 0 रहेगा for k less than 0 के लिए। ओके, इसको हम फर्दर आगे यहाँ पे बता देते हैं, ये रफ कर देते हैं, अब इसकी कोई नीड नहीं है। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि हमने 3 वैल्यूज लिए हैं, समेशन k इज इक्वल टू -∞ से -1 hk fn माइनस के, देन प्लस h0 f0 प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी hk fn माइनस के, जिसमें नेगेटिव साइड वाली fn-1 fn-2 अप टू fn माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू में एक ही वैल्यू है h0 f0, देन फ्यूचर वैल्यूज में fn+1 fn+2 अप टू fn प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यूज जाएंगी यहाँ पे। और डेफिनेशन ऑफ कॉजल सिस्टम ये है ही। इसके बाद फर्दर यहाँ पे बता देते हैं, इसे रफ कर देते हैं। देन आगे आपको इसमें ये याद रखना है कि जो सिस्टम है, सिस्टम इज कॉजल, सिस्टम आपका कॉजल रहेगा अगर इसके अंदर Hn आपका 0 है फॉर
n लेस देन 0 एंड h के 0 है फॉर k लेस देन 0. So we can say that summation k is equal to 0 से infinity h k f n माइनस k, और जहाँ पे इसे रफ कर देते हैं, यहाँ पे h n माइनस k इज इक्वल टू 0 है फॉर n माइनस k लेस देन 0 एंड ये आपका आ रहा है कि ग्रेटर देन n के लिए. ओके आपको ये याद रखना है कि एच एन जो है वो 0 है फॉर n लेस देन 0, एच के 0 है फॉर k लेस देन 0. तो समेशन जो है k इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक एच के एफ एन माइनस के है, जिसमें एच एन माइनस के इक्वल टू 0 है फॉर n माइनस के लेस देन 0, जिसके लिए k ग्रेटर देन n हो जाएगा. सो वी कैन से दैट इसमें आपका यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरीके से, ये इस वैल्यू के लिए है, यहाँ पर इसको हम इसके लिए बता रहे हैं समेशन के लिए. तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो अब हम लिख सकते हैं समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n f k h n माइनस k. ओके ये पूरा सिस्टम है. अब अगर जब हम इनपुट पर व्हेन इनपुट इज कॉजल उसे भी देख लेते हैं. इसमें हमने कुछ नहीं करा, बस यहाँ पे हमने ये देखा कि जब सिस्टम हमारा कॉजल है तब एच एन 0 है फॉर n लेस देन 0 के लिए, h के 0 है फॉर k लेस देन 0 के लिए, जहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ को देखा k इक्वल टू 0, समेशन k इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट h के एफ एन माइनस के. ये आपका यहाँ पे एच एन माइनस के इक्वल टू 0 है फॉर n माइनस के लेस देन 0, जहाँ पे k आपका ग्रेटर देन n है. तो आप इसे कह सकते हैं ये वैल्यू आपकी समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से n f के एच एन माइनस के है. इसको रफ कर देते हैं. अब यहाँ पे जो वैल्यू ले रहे हैं हम वो है व्हेन इनपुट इज कॉजल. जब आपका इनपुट कॉजल है उस टाइम हम क्या वैल्यू रखेंगे वो देख लेते हैं. तब आपके पास एफ एन जो है वो 0 होगा फॉर n लेस देन 0 के लिए, एंड आपका जो एफ के है वो भी 0 होगा फॉर k लेस देन 0 के लिए. जब इनपुट आपका कॉजल होगा तो आपको याद रखना है व्हेन इनपुट इज कॉजल एफ एन इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0, एफ के इक्वल टू 0 फॉर k लेस देन 0. ये दो वैल्यूज़ याद रखनी है. और इसमें आगे फर्दर ये आगे जो वैल्यू है ये वाली ये आपकी हो जाएगी समेशन k इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एफ के एच एन माइनस के, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट एफ एन माइनस के जो है वो वैल्यू आपकी 0 रहेगी फॉर n माइनस के लेस देन 0 के लिए. सो वी कैन से दैट दिस वैल्यू इज एग्जिस्ट फॉर k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 फॉर माइनस इन्फिनिटी टू 0 नहीं है, माइनस इन्फिनिटी टू n है फॉर h के f n माइनस k के लिए. एच एन माइनस के इक्वल टू 0 फॉर n माइनस के लेस देन 0, समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से n एच के एफ एन माइनस के लिए ये वैल्यू है यहाँ पर. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो सिस्टम है सिस्टम इज ऑल्सो कॉजल एंड इनपुट इज ऑल्सो कॉजल. यहाँ पे क्या है, बोथ दी सिस्टम्स बोथ आर सेम, ओनली लिमिट चेंज. नाउ कंबाइन बोथ दी फीचर्स. अब इन दोनों फीचर्स को हम कंबाइन कर देंगे. इसमें जब कंबाइन कर देंगे उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिस्टम डिफाइन एज, इसमें मतलब यहाँ पे सिस्टम आपका जो है वो कॉजल है और इनपुट भी कॉजल है, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे दोनों, वैसे बेसिकली बोथ आर सेम ओनली लिमिट चेंज. नाउ कंबाइन बोथ दी फीचर्स. तो बेसिकली हमने अब इन्हें कंबाइन कर दिया. तो इसके बाद सिस्टम डिफाइन एज समेशन k इक्वल टू 0 टू n f k h n माइनस k, ये आ गया.
और इसमें हम कह सकते हैं कि सो दिस डिफाइन दैट बोथ द सिस्टम एंड इनपुट आर कॉजल, दोनों ही आपके सिस्टम एंड इनपुट आर कॉजल एंड डिपेंड ओनली ऑन the present and past values of the input। तो ये आ गया आपका LTI सिस्टम कॉजलिटी के बारे में। तो आपको ये याद रखना है, इसका एक डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम में, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस आपका डेरिवेशन आ सकता है, वो आपको याद रखना है। और फर्दर आगे जो क्लासेस होंगी उसमें हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, और इसके हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी आपको लग रहा है कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। हाँ, इसमें आपको बस इतना याद रखना है, कॉजलिटी है तो सिर्फ हमने प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूज़ को लिया है, फ्यूचर वैल्यूज़ को नहीं लिया है। तो फिर चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक जो आगे आएंगे उनको नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।